देखिए, ये जो घटना हुआ है, हम यही चाहते हैं भारत सरकार से कि ऐसा पाकिस्तान पर कदम उठाया जाए कि भविष्य में वो आतंकवाद भेजने का जरूरत हिंदुस्तान में न करे। ये घटना बहुत निंदाई घटना है। ये घटना के लिए पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इसके लिए माने दुखित है। और ये घटना यही चाहा जाएगा नरेंद्र मोदी से कि आप सिंधु नदी का जल बंद कर दीजिए और कठोर कदम उठाइए। पोक जो है, पोक पाकिस्तान का जो पोक है, वहाँ से आतंकवादी आ रहा है, वहाँ जितना कैंप है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। कैंप का माने ध्वस्त कर दीजिए। कैंप में आप यदि कैंप तो हिंदुस्तान का एक अंग है, कश्मीर का एक अंग है, वो उसको यदि हम लोग वापस ले लेंगे तो पाकिस्तान जिंदगी में पाकिस्तान आतंकवाद नहीं भेज पाएगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान पहले ऐसा सुख और शांति से रहना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रल कोलकाता हिंदुस्तानी समाज की ओर से वार्ड 45 जय हिंद वाहिनी के सहयोग से पहलगाम आतंकी हमले में मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 14 नंबर NH रोड में मोमबत्ती जलाकर पुष्प चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। विनोद सिंह और शैलेश मिश्रा समेत उस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे दारा सिंह, रतन बानिक, सलमान सिद्दीकी, दीपक ठाकुर, शुभम, विकास सिंह, अबू हमजा, आदित्य पांडे, हरविंदर सिंह शेखावत, ब्रजेश मिश्रा, करण सिंह समेत और भी कई लोग। तो आइए सुनते हैं उस घटना की निंदा में सबने की। ये जो पहलगाम में जो घटना घटी, आतंकी हमले में मारे गए हमारे हिंदुस्तानी भाई, उसकी निंदा पूरे देश भर में की जा रही है। आज आप लोग भी यहाँ पे निंदा में आए हुए हैं, क्या बोलिएगा इस पर? आप ऐसा है कि ये जो किया गया है बहुत गलत हुआ है। इसके लिए पूरा विश्व दुखी है इससे। और कहने का मतलब है कि वो लोग जो आतंकवादी भेजा था पाकिस्तान दूसरा मकसद से, वो दंगा कराने के फेरे भेजा था कि हिंदू बोलकर मारो, हिंदू बोल को मारोगे तो हिंदू मुस्लिम में एकता कम हो जाएगा वो बाद में। किंतु हम लोग का देश ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब देश का बात आएगा तो हम लोग को एक होना पड़ेगा और पाकिस्तान को इसका जवाब बहुत कड़ा से देना पड़ेगा। और हम लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सरकार के संग में है इस आतंकवाद के लेकर। आतंकवाद को पूरा हिंदुस्तान से सफाया होना चाहिए। जी, आज हिंदुस्तानी समाज उन निहत्थे लोगों की याद में आज श्रद्धांजलि सभा की, क्या बोलिएगा इस पर? बोलना इसमें कुछ नहीं है, करने का समय आ गया। करने का समय इसलिए आ गया है कि अब देखिए, हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है क्या? आज जिस तरह से हमारे पास में आधुनिक हथियारों से जखीरा खरीदा जा रहा है, विदेशों से आ रहा है। अभी देखें राफेल आया ही है, ये सब किस लिए खरीदा जा रहा है? इनका इस्तेमाल करने का समय आ गया। लड़ना चाहिए, भारत को एक करारा जवाब देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमास में हुआ थोड़ा सा, तो अदर देशों ने किस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब समय आ गया है कि भारत को घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा न्याय के रास्ते पर चले। हम लोगों ने कभी भी किसी को हत्या करने का कोशिश नहीं किया, हम लोगों ने किसी को मारने का कोशिश नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा एक भाईचारा बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने टेररिस्ट अटैक किया, टेररिस्ट किसी का नहीं होता, ना उसका कोई माँ बाप होता है, ना कोई उसका गांव होता है, ना कोई उसका देश होता है। तो ऐसे टेररिज्म को खत्म किया जाए, और खत्म करने के लिए जरूर कड़े से कड़े कदम उठाने का यह समय है, क्योंकि पूरा विश्व आज भारत के पटल पे खड़ा है। तो हम लोग यही चाहेंगे, पूरे भारत के निवासी, ये करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। इस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे बेकसूर यात्रियों को, जो पर्यटक थे, उनकी जिस तरह से हत्या की गई आतंकवाद हमले में, क्या बोलिएगा उसको? शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं है। सोचिए, 6 दिन पहले इसकी शादी हो रही है और वो चला गया कहलगांव कि हम अपने परिवार को लेके, नवजीवन था, ये घूमने की दिशा में गया कहलगांव। आतंकवादी आते हैं, न जाने शासन और प्रशासन कहाँ सोई थी पता नहीं। 22 नौजवान महिलाओं को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर ऐसी हत्या की गई। मंजू राव को मारा गया जब उसके पति को, और आतंकवादी पूछा कि देख रही हो ना, बोला हमें भी मार दीजिए, मेरे पति को मार दिया। बोले नहीं, तुम जाके मोदी को बोलो कि मेरे पति को ऐसे मारा गया। किस तरह मतलब वो साहस लेके आए थे, और किसका साहस? भारत के अंदर में रहने वाले कुछ चंद गद्दार हैं
जयचंद्र जैसे लोग हैं कि जो उसको मदद कर रहा है और इतना साहस से आता है और अपनी सैनिक का वर्दी पहनकर, वर्दी भी पहना भारतीय सैनिक का, तो उसको बरगला रहा है। और कौन सिखा रहा है और कौन यहाँ से मदद कर रहा है भारत की तरफ से, जो वहाँ पे 22 परिवारों को एक कहानी का खात्मा करता है। उस माँ का रोता हुआ आवाज़ आज भारत सुन रहा है, भारत करा रहा है। आज छुपे अपराधी अगर जहाँ भी हैं उनको खोज कर ध्वंस कर देना होगा, जिसका नतीजा अभी सरकार कदम उठाई है। और हम लोग सरकार की तरफ से हर पार्टी के लोग एक ही मत है कि जैसा करारा जवाब होना चाहिए वैसा आप करारा जवाब दीजिए। हम पूरे भारतीय आपके साथ में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक ही कहना है कि जैसा हुआ है सवाल वैसा होगा जवाब। वो देना ही होगा कि पूरा विश्व देखे और विश्व के पटल में इस तरह का हथियार उठाने का कोई काम न करे जहाँ निर्मम हत्या हो। जय हिंद। ধন্যবাদ। কি বলবেন দাদা, এই যা ঘটছে তারপরে পাকিস্তানকে কিভাবে আপনারা এই করবেন? দেখুন, পাকিস্তানের মধ্যে ভালো মানুষও আছে, আতঙ্কবাদীর কোনো জাত হয় না। ওরা যেসব কাজ করেছে খুব দুঃখজনক ব্যাপার। আজকে আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ ভিতর থেকে কষ্ট পাচ্ছে। আমরা সবসময় ভেবেছিলাম যে আমাদের পড়োশী দেশ আমাদের একটা ছোট ভাইয়ের মতন, কিন্তু এরা ভাইয়ের যোগ্য নয়, ওরা মানুষের যোগ্য নয়। ওদের না কোনো জাত আছে না কোনো ধর্ম আছে। এদেরকে কড়ার থেকে কড়া শাস্তি আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেন তাদেরকে এরকম শিক্ষা দেয় যে জীবনে যেন ভারতের দিকে কোন নজরে না তাকাতে পারে। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इस निर्मम घटना की प्रतिवाद में सड़क पर उतर चुका है, क्या बोलिएगा? पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा बहुत छोटा सा चीज है। हम लोगों के हिसाब से तो पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। जो इंसानियत का हनन जो वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, जिस तरीके से आकर के सिविलियंस के साथ वो ऐसा घिनौना काम किए, आगे जो आतंकवाद का जो काम वो किए हैं, इस हिसाब से उनको हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही निवेदन करते हैं कि घर में घुस के उन्हें करारा जवाब दिया जाए। और इस पूरे मुहिम में हम लोग उनके समर्थन में हैं। यही बात बोल करके अपनी बात को खत्म करेंगे। पहलगाम आतंकवाद हमला के बाद से जिस तरह से मुल्क की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई है, क्या बोलिएगा इसमें? मुल्क की फिजा किसी के खराब करने से तो खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि कई हजार सालों का ये इतिहास है हमारा कि हम लोग भाईचारा निभाते हुए देश के लिए मरते मिटते रहे हैं। और कल भी एक थे, आगे भी एक रहेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी कुछ भी कोशिश कर ले, जो भाईचारा और प्रेम सद्भावना हमारे बीच है वो हमेशा कायम रहेगी। हाँ, पहलगाम हमला जो हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ, उसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है। उन लोगों को घर में घुस के मारना चाहिए। वो हमारे मुल्क के बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लोगों को तकलीफ दिया। हम सब आहत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हम धर्मों में बांटे, हर धर्म के सदस्य, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उसमें आहत हैं। इसमें धर्म को ना ढकेला जाए। सिर्फ हिंदुस्तान के नागरिक, भारत के नागरिक हम सब एक होकर पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दें। उनको इससे ज्यादा चोट पहुंचा है। उन्होंने 26 को मारा या 28 को मारा, तो हम 28 को मार गया। सिर्फ हमारा यही, हम सभी का, हर धर्म, हर जाति के लोगों का यही सोच है और ये पूरा होना चाहिए। हम सब सरकार के साथ, और सरकार के साथ रहेंगे। आप इस पे लड़िए, जितना लड़ सकते लड़िए, उनको माकूल जवाब दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।